कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश की। सर्वे पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर ख़जाना इक्तिसादी सर्वे आज कौम के सामने भी पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे में मुल्की मईशत की सालाना कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। सर्वे में तरक्की, महंगाई, तिजारत और मालियाती शोबे का जायजा शामिल होगा। आइंदा बजट से कबल इक्तिसादी इशारियों की तफसीलात जारी की जाएंगी। अवामी मुफाद में बड़ी पेशरफ्त, सोलर मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस। IMF सोलर मसनूआत और स्टेशनरी पर इजाफी टैक्स ना लगाने पर आमादा हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सोलर पैनल्स पर इजाफी टैक्स ना लगाने पर इत्तेफाक हो गया। हुकूमत और IMF के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। उधर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। तमाम फरीक़ैन कशीदगी से बचें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि 8 दिहाइयों से कश्मीरी भारतीय मुजालिम का शिकार हैं। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल चाहता है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में कमीशन रूल्स की मंजूरी का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास भी होगा। कमेटी इजलास में अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग छिड़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताकतवर हमले। अमरीका की तेहरान, मीनाब, बंदर अब्बास, कुशम समेत कई शहरों पर शदीद बमबारी। अमरीका ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल बरसाए। पाकिस्तान इनकलाब का अमरीका के 18 अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी फौजी बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी एयरबेसिस पर हमले। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अबनाए हुर्मुज़ गैर महफूज हुई तो ईरान पूरे खित्ते को अमरीका के लिए जहन्नुम बना देगा। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ भी बंद कर दी। ईरानी हुकाम ने हमले रोकने की दरख्वास्त की है। ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को टेलीफोनिक इंटरव्यू में दावा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी जाएगी। नए हमलों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बोले अगर फरीकैन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत ना हुए तो कल रात से ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान के कहने पर ईरान को वक्त दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान किसी भी दबाव या खतरे का डटकर मुकाबला करेगा। अमरीका और इसराइल ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। इब्राहिम अजीजी ने कहा कशीदगी की सूरत में अमरीकी हलाकतों में बेपनाह इजाफा होगा।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आला सतह वफूद की गिलगित में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। तजावीज़ पर अपनी अपनी जमातों की क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफूद का इत्तेफाक। लीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम और सदर नून लीग GB हाफिज हफीजुर रहमान शामिल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नैयर हुसैन बुखारी शामिल थे। आइंदा माली साल में मुल्क की मईशत का हजम 133.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर कर दी। रवा माली साल में महंगाई 7.1% रहने का तखमीना। GDP में 13.4% इजाफे का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। कौमी आमदनी 153 ट्रिलियन रुपए से तजावुज़ करने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से हासिल आमदन 9.6 ट्रिलियन रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल कौमी बचतों का हजम 20.5 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने का मनसूबा। निजी शोबे की सरमायाकारी GDP के 10.3% तक पहुँचने की तवक्को। बैरूनी वसाइल की आमद 1044 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। इकनॉमिक सर्वे के इब्तदाई खतोखाल सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक फ़ी के आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी करेंसी में फ़ी का सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही, जबकि हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही, हदफ 4.3% था। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही, हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.0% रही, हदफ 4% था। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही, हदफ 4.2% था। रियल स्टेट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, माहीगीरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल न हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही, हदफ 4.5% था। सेहत, समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। पंजाब में म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, सयाहत के मंसूबों के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और सयाहत के लिए मंसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए की तजवीज़। कोटली सतिया में इको पार्क के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुगल गार्डन, वाह कैंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट तैयार। बजट हजम 2,250 अरब रुपए से ज़ायद होगा। ज़राए महकमे ख़जाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1,671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। विफाक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की आमदन की तवक्को है। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने की तजवीज़। बजट में खवातीन को रोजगार के लिए कर्जे देने की तजवीज़ है।